अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम तारिकियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है। 2-3 महीने पहले या सॉरी 2-3 हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था। इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चीज़ें जो है वो it's getting into the proper direction. Now we are seeing that stock market is getting on the stable side, and that's exactly what we are going to discuss it today. इंटरेस्ट रेट कनाडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है और उसकी वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इनटू अ नेक्स्ट मोमेंटम। और हमने रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर exempt for HST if you buy it from or if you book it from April 1st until March 31st next year. So ये सारी जो development हुई हैं overall that is for to betterment of the economy. So let's start our program. आज जो है हम discuss करने वाले हैं overall ही market trend. Market structure price action क्या हुआ? So Nasdaq was up और Nasdaq रहा 24,800 पर। बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशंस की हैं, अभी एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा। दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास व्हिच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन और इंस्टेड आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ यूएसबी और इंस्टेड ऑफ जो है वो हार्ड ड्राइव में। सो दे हैव मेड इट not made it to public yet, but this is coming in and that would be a major change for Microsoft. S&P 500 they have hitting records but struggling with the banking weaknesses. ये हमें पता है क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट यूएस में भी जो स्टडी आपके पास इंटरेस्ट रेट रहा जिसकी वजह से बैंक थोड़े से जो है वो वीकर हो रहे हैं यूएस में। कनाडा का बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है विच इज वाई वी आर वेरी एफिशिएंट इन दैट वे। TSX जो है वो 33,900 रहा which is lower and weighed down by sticky inflation data and that's exactly what we have seen. Inflation इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा different चल रहा है कनाडा में and along with जो prices है grocery और food prices है they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude इस वक्त जो है इस week 107 पे आ गया right? और 7% ऊपर आया Wednesday को as the Strait of Hormuz remains blocked. अब वापस Strait of Hormuz block हो गई है which is why crude is coming up. अच्छा जी, जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग। मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है, कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवैल्यूएशन मोड में मार्केट चल रही है। यूएस मार्केट का ओवरऑल क्या रहा, जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडिसेस राइट जो मूव साइडवेज ओवरऑल और स्मॉल गेन्स लॉसेस जो है वो देखने में आए। कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रीसेंट वोलेटिलिटी और यही पिछले 4-5 वीक से मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स द रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज। मैक्रो ड्राइवर्स जो यूएस मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है, इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी। जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक, इट वाज लाइक 94 बैरल एंड दैट्स हाउ वी आर सीइंग इट। सो एनर्जी प्राइस जो है वो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और टोरंटो में बढ़ी है and that's what we have seen. Inflation is still in focus US में, it's not accelerating but it's still not falling fast. Interest rate expectation जो थी वो वैसी रही जैसी है, we are not out of inflation risk yet, तो inflation है US में और वहाँ का रिस्क जो है वो है भी वहाँ पर। इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जो इस वीक जो न्यूज़ आई है इसकी वजह से वो स्टेबल रहा है, सेम रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट, रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर। इंडस्ट्रियल जो है वो वहाँ पे पैसा मूव हो रहा है वहाँ पे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द यूएस मार्केट। अच्छा, एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग, टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया यूएस में और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का। अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वॉलेटिलिटी, और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही, और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन, क्योंकि एआई के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर और पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टेनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल यूएस बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा यूएस के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं। TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन यूएस जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन TSX बिकम्स मोर बैलेंस, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है जिस तरह यूएस में है। So we are heavily rely on either oil, we are heavily rely on either energy and oil, and heavily rely on tech. और जो भी हमारा impact आता है वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, which is why we are seeing it. Commodity balance, metal जो है stable रहा, और material sector they are at the neutral level. Domestic stability, economy जो इस वक्त चल रही है कनाडा की, they are into a different shape, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट आता है, and that's what उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन ऑडियंस जो है वो जो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4%, अप फ्रॉम 1.8%। देयर आर लॉट ऑफ ले ऑफ्स, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट। रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉइज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है, और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रॉब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। तो कैनेडियन मार्केट फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज नॉट दैट बिग राइट नाउ, एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ गैप्स इन द मार्केट। अच्छा जी, TSX में रोटेशन क्या रहा, विनर्स जो है वो एनर्जी रही, सनकोर, CNRL, और मटेरियल्स में बैरिक गोल्ड रहा। ऑयल जो है 107 पे रहा, और गोल्ड जो है वो नियरली स्टेइंग नियर रिकॉर्ड्स। Canada's ducts and pipes are only thing that keeping the TSX and the deeper side. Losers कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से there are a lot of changes in that particular sector, and that's what we have seen. स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 बिलियन, और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। इस वक्त जो ट्रेड चल रही है यूएस वर्सेस कनाडा इज 0.73, और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम यूएस तो कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन यूएस की है, और स्टेबलाइजेशन जो है TSX की है। वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पे। कनाडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था, एंड देन टेक वाज गेटिंग डाउन, बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे यूएस में, इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स, और वीक सेक्टर एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए 423.68, ये थोड़ा सा नीचे आया है। और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं आई शेयर का, जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42। ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग हियर एंड देयर। लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट. So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week we'll see you with the different market. Hopefully सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएं। और जो मैंने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट की जो नई प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था, उसको ज़रूर उसके ऊपर रिसर्च करें। इट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन, एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टॉक है वो भी आगे बढ़ेगा। तो कीप वॉचिंग द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक।